हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि है अम्ल की क्षारकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इसकी जो मुख्य अवधारणा है, इसमें अम्लों की क्षारकता। तो अब देखेंगे कि अम्लों की क्षारकता हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो अम्ल होता है ना, वो एक ऐसी स्पीशीज होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, H+ आयन यानी कि प्रोटॉन क्या करता है, बाहर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अम्ल के विषय में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, कोई भी अम्ल होता है तो वो क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है या फिर H+ आयन बाहर निकालता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अम्ल की क्षारकता की, तो कोई भी अम्ल की जो क्षारकता होती है यह भी निर्भर करती है इस बात पर कि वह अम्ल कितने H+ आयन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो कोई भी अम्ल में जो है जितने भी H+ आयन रिलीज होते हैं, जितने भी H+ आयन निकलते हैं, तो उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे जैसे HCl। ठीक है, तो HCl जो है एक अम्ल है, और HCl में अगर हम बात करें तो HCl को जब हम पानी में डुबाते हैं, ठीक है, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या करेगा, टूट कर H+ और Cl- में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक HCl से हमें एक H+ आयन मिला, यानी कि HCl की भी जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम किसी भी अम्ल के फॉर्मूले से बता सकते हैं कि उसकी क्षारकता कितनी होगी। तो प्रश्न में हमें पूछा गया है ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल इस प्रकार का होता है, COOH और COOH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम इसको पानी में घोलेंगे, ठीक है, जल में घोलेंगे, तो यह क्या करेगा, इस तरीके से 2 प्रोटॉन जो है बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, और हमारे पास जो है इस तरीके से 2 COO- करके एक यौगिक बचेगा, और साथ में 2 प्रोटॉन जो है यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्षारकता का अर्थ होता है कि जितने भी प्रोटॉनों की संख्या जो है अम्ल से बाहर निकलती है उसे ही उसकी क्षारकता कहा जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की केस में यह 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि इसकी क्षारकता कितनी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 2। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।